हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट एवरेज वैल्यू, आपके बहुत सारे टेस्ट्स पढ़ते हैं। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू बेसिकली निकाली कैसे जाती है और इसका यूज क्या होगा, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसका प्रैक्टिकल टेस्ट मेरे क्विज की हेल्प से मैं आपको करके दिखाऊंगा। बेसिकली हम लोग एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के लिए आईएस कोड नंबर 2386, आईएस कोड नंबर 2386 पार्ट नंबर 4 को फॉलो करते हैं इसको परफॉर्म करवाने के लिए। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की जो रेंज स्पेसिफाई करता है वो करता है आईएस कोड नंबर 383। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपने जितना भी सैंपल लिया उस सैंपल को हम लोगों को नंबर ऑफ ब्लोज मारने पड़ते हैं। आपके अप्रोक्स 15 ब्लोज होते हैं। हाइट ऑफ फ्री फॉल जो होती है वो 38.5 सेंटीमीटर होती है। मीन्स जहाँ से हम उसको प्लंजर को छोड़ेंगे टोटल हाइट आपकी 38.5 सेंटीमीटर होती है। और जो आपका हैमर होता है और यू कैन से जो आपका ब्लो मारने के लिए प्लंजर जो होता है उसका वेट अप्रोक्स 14 to 15 किलोग्राम के बीच में रहता है। वो डिपेंड करता है आपकी मशीन किस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। आपका जनरल केस में निकालने के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हम लोग ऐसे एग्रीगेट्स लेते हैं जो 12.5 mm पर रिटेन हो जाएंगे, सॉरी पास कर जाएंगे, और 10 mm पर रिटेन हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करवाते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट मशीन पर। और उसके बाद हम लोग जितना हमने सैंपल लिया उस सैंपल को हम 2.36 mm की सीव से पास करवाते हैं। जितना मटेरियल उसमें से पास हो गया मीन्स जो मटेरियल उसमें से टूट गया, तो जो मटेरियल हमारा पास हुआ लेट अस सपोज दैट उसका वेट मैंने W2 ले लिया, ओरिजिनल सैंपल का वेट मेरा W1 था। तो मेरी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आ जाएगी W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। परसेंटेज में मेरा एक्सप्रेस हो जाएगा। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जनरल केस में 45% तक जा सकती है उन कोर्सेज के लिए, उन लेयर्स के लिए जो वीयरिंग कोर्स को छोड़ देती हैं। देखिएगा, हम लोग चाहे फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़ते हैं चाहे हम लोग रिजिड पेमेंट पढ़ते हैं, तो हमारी लेयर्स होती हैं। सबसे टॉप लेयर मेरी वीयरिंग कोर्स, फिर मेरा सब बेस कोर्स, फिर मेरा बेस कोर्स, फिर मेरा सॉइल सबग्रेड। तो जनरल केस में आपका जो वीयरिंग कोर्स है उसके लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30% रिकमेंडेड है, और बेस कोर्स के लिए, सब बेस कोर्स के लिए और सॉइल सबग्रेड के लिए आपकी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू हमारी 45% तक एक्सटेंड हम कर सकते हैं। ये आईएस कोड नंबर 383 कहता है। हमें किन किन एपरेटस की जरूरत होगी, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की जरूरत होगी। ऐसे एग्रीगेट्स जिनका साइज 12.5 और 10 mm के बीच में लाई करेगा उन एग्रीगेट्स की जरूरत होगी। 12.5 mm की सीव की जरूरत होगी, 10 mm की सीव की जरूरत होगी, और 2.36 mm की सीव की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले मैं आपको ये सीट भर के दिखा देता हूं। तो ये देखिएगा, टेस्ट परफॉर्मा फॉर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट एज पर आईएस कोड नंबर 2386 पार्ट नंबर 4 1963। हम लोग जब एग्रीगेट हमारे आते हैं तो 200 m³ का कंक्रीट चलने के बाद ये टेस्ट किया जाता है। मतलब आफ्टर एवरी 200 m³ कंक्रीट। सैंपल नंबर में छोड़ देता हूँ। लोकेशन ऑफ बोरो एरिया मैं मान लेता हूँ, इसमें दादरी बोल देता हूँ, दादरी इन यूपी, दादरी इन यूपी। सोर्स आपका जहाँ से भी निकला हुआ है, लेट अस सपोज दैट फॉर एग्जांपल ये क्रशर है, कोई भी क्रशर है, उस क्रशर से ये आया है। डेट ऑफ टेस्टिंग इज टुडे, दैट इज 31 of December 2020। डेट ऑफ सैम्पलिंग 31 of December 2020। वेट ऑफ सैंपल मैं आपको 2 टेस्ट करके दिखाऊंगा। दोनों टेस्ट का जो भी एवरेज होगा मेरा उसके हिसाब से मुझे वेट ऑफ सैंपल, इसका वेट ऑफ सैंपल अलग लेना पड़ेगा, इसका वेट ऑफ सैंपल अलग अलग लेना पड़ेगा, बिकॉज 2 टेस्ट हम करेंगे इसमें। तो हमें देखना है कि हमारे ऐसे एग्रीगेट जो 12.5 mm पर से पास हो जाएं और 10 mm पर रिटेन हो जाएं, उसका मैंने W1 बोल दिया। जो 2.36 mm से परफॉर्म करने के बाद 2.36 mm से पास हो जाएंगे उसका मैंने W3 बोल दिया। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू विल बी W3 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। मीन वैल्यू आपका दोनों का एवरेज वैल्यू, इसका और इसका मैं एवरेज वैल्यू यहाँ पर ले लूँगा। एवरेज वैल्यू आपकी 45% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए अदर देन वीयरिंग सरफेस, एंड 30% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए वीयरिंग सरफेस के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ पेवमेंट्स की, जनरल केस में मैं बात कर रहा हूँ
जनरल केस में पेवमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो पेवमेंट्स के केस में आपकी टॉप लेयर आपकी जनरल केस में वीयरिंग कोर्स होगी, वीयरिंग कोर्स हो गई, आपका बेस कोर्स हो गया, आपका सब बेस कोर्स हो गया, सब बेस कोर्स एंड आपका सोइल सब ग्रेड हो गया। सब बेस कोर्स में मैं आपको जीएसबी डालता हूँ, जनरल केस में ग्रैनुलर सब बेस डालता हूँ। बेस कोर्स में मेरा आपका यहाँ पर पीसीसी आ गया। और पेवमेंट्स के केस में, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के केस में यहाँ पर आपका बिटुमिन की लेयर आ जाएगी, बिटुमिन लेयर आ जाएगा। और ये आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट का केस है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के केस में। और रिजिड पेवमेंट के केस में, रिजिड पेवमेंट के केस में यहाँ पर आपका वीडीएफ आ सकता है, यहाँ पर आपका पीक्यूसी आ सकता है, और यहाँ पर आपका नॉर्मल आरसीसी आ सकता है, मीन्स राफ्ट वाला केस, जो राफ्ट हम डालते हैं। तो वीडीएफ बेसिकली आपका वैक्यूम डीवाटर्ड फ्लोरिंग है, पीक्यूसी आपका पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट है, और आरसीसी आपका रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। वीडीएफ एंड पीक्यूसी आप लोगों के लिए नया होगा, तो मैं आपको इस वीडीएफ के लिए और पीक्यूसी के लिए दो अलग अलग सेपरेट वीडियोस डालूंगा। तो मेरे क्लीग्स हैं, आपको ये पूरा टेस्ट अभी परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिए। तो ये देखिएगा, मेरे ऑपरेटर्स हैं, ये मेरा वेट बैलेंस है, ये मेरी 10 mm की सीयू है, और ये हमारी 12.5 mm की सीयू है। दिस इज़ 12.5 mm, दिस इज़ 10 mm। ये मैंने दो ट्रेज ले ली हैं सैंपल को भरने के लिए। ये हमारा 2.36 mm का सीव है, 2.36 mm का सीव है, जो कि हमारा बाद में काम आएगा। दिस इज़ एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। ये हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का मैंने कंप्लीट यहाँ पर प्रोसीजर लिख रखा है, ये देखिएगा ध्यान से। तो आपके 15 ब्लोज आने चाहिए, इस कोड नंबर 23686 पार्ट नंबर 4। और आपके टोटल हमें ये कंप्लीट मैंने टेस्ट आपको प्रोसीजर दिखा दिया है। तो आइएगा हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये मेरा सैंपल है, मैं इन सीव्स को यहाँ पर ले आया हूँ। ये हमारा सैंपल है, इस सैंपल में से हम लोग 12.5 mm पर से जो पास हो जाए और 10 mm पर जो ये रिटेन हो जाए, ऐसा सैंपल हम लेंगे। ये देखिए, हमें 2 सैंपल लेने हैं, तो उसके हिसाब से ये मेटल को छानिएगा, बस बहुत है, बहुत है। ऐसा सैंपल जो 12.5 mm पे पास हो जाए और 10 mm पर रिटेन हो जाए, ठीक है। और लेना पड़ेगा हमें, बिकॉज वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ 2 सैंपल। हमें एवरेज वैल्यू नहीं का चाहिएगा। ये राजेश जी हैं, फोरमैन साहब, जिनको बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकी हेल्थ केयर कोऑपरेशन से ही हम लोग सारे टेस्ट परफॉर्म करवा पा रहे हैं। ओके, हो जाएगा, हो जाएगा। बस 12.5 mm को हटा दीजिए। ये 10 mm पर मेरा इतना मटेरियल रिटेन हो गया है, तो इसमें से मुझे बस ठीक है, बस ठीक है। आइए, इसमें मैंने ट्रे में ले लिया, मैंने इसी में से मैं सैंपल भरवाऊंगा। ये लीजिए, ठीक है। ये हमारे रवि जी हैं, इस लैब के टेक्निकल एडवाइज़र। इनके कोऑपरेशन से ही हमारा सारा काम हो पा रहा है। इनके अंडर में ही कंप्लीट लैब है ये। आइए, चलिए, अब हमें इस कप में फिलिंग करवाइए, कप में फिलिंग करवाइए। 3 लेयर्स में हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस पोकिंग रोड, मैंने आपको पहले भी दिखाया था पोकिंग रोड। इसकी लेंथ आपकी 150 mm से 175 mm है। और जो हमारा ये टैंपिंग फेस है, दिस टैंपिंग फेस, ये टैंपिंग फेस आपका 25 mm लॉन्ग होता है, 12 mm इसका डायमीटर रहता है कंप्लीट थ्रू आउट
पोकिंग रोड का। बेसिकली छोटे क्यूब्स को या छोटे कप्स को भरने के लिए पोकिंग रोड की ज़रूरत होती है, और बड़े क्यूब्स की फिलिंग करवाने के लिए हमारी टैंपिंग रोड की ज़रूरत होती है। इसमें हमने ये कप ले लिया है, पहले इसका हमने वेट करवाया, पहले इसका खाली का वेट करवा के इसको जीरो कर दीजिए, उसके बाद वेट लेंगे कंप्लीट। अभी इसका वेट जितना भी है हम इसको जीरो कर लेते हैं, ये जीरो कर लिया। अब इसका टोटल वेट ऑफ सैंपल हम ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम रीडिंग भरेंगे। एक कॉपी ले लीजिए, उसमें क्या नाम हम रीडिंग लिख लेंगे। 25 टाइम्स टैंपिंग करना है, 3 लेयर्स में हमें फिलिंग करवानी है। हाँ, सेकेंड लेयर में हमें भरना है इसको, हमें 3 लेयर्स में इसको कंप्लीट फिल करवाना है। 25 टाइम्स टैंपिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस पोकिंग रोड। ये हमारा वेट बैलेंस अभी फ़िलहाल में -851 जो इसका मोल्ड का जो वेट था वो दिखा रहा है। बस ठीक है, ओके। अब इसका वेट कीजिए, तो हमारा वेट आया है 339.1 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले हमने 339.1 ग्राम हमने ले लिया, विच इज़ पास्ड फ्रॉम 12.5 mm एंड रिटेन्ड ऑन 10 mm सीव। mm लिखिए इसमें, ठीक है। तो आइएगा हम लोग इसका इम्पैक्ट वैल्यू करवाते हैं। ये सारा सैंपल हमने यहाँ पर फिल करवा दिया है, ये लीजिए, ठीक है। इसको करिए, ओके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, देखिए टेस्ट। हमें 15 ब्लोज लगाने हैं, 15 ब्लोज। हाइट ऑफ फ्री फॉल हमारी 38.5 सेंटीमीटर है। एंड 1 स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे तो काउंट करना है, मैं काउंट करूँगा। इसको लॉक कर लीजिए पहले, नीचे पहले लॉक होगा ये, बस ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दिस इज 15, ओके। तो ठीक है, अब हम इस सैंपल को उठाइए, वहाँ से उस सैंपल को उठाइए, इसको लॉक कर दीजिएगा ऊपर, असेंबली को लॉक कर दीजिए और ले जाइए ऊपर, ठीक है। नहीं तो फिर नीचे गिर जाएगा, नहीं तो और ऊपर लीजिए, ऊपर लेके लो। अब हमने आफ्टर 15 ब्लोज हम इसको निकाल रहे हैं सैंपल को, आइए। अब हम इसको 2.36 mm की सीव से ऊपर छान लीजिए, ऊपर छान लीजिए। 2.36 mm की सीव से इसको पास करवाते हैं इस कंप्लीट सैंपल को, ये लीजिए, ओके, ठीक है। कंप्लीट सैंपल निकालिए और हमें देखना है 2.36 mm सीव में से कितना ये पास हुआ। ओके, इसको जीरो कर लीजिए, छानिए इसको। इसको पहले जीरो कर दीजिए। अब हमें वो वेट देखना है जो 2.36 mm की सीव से पास हो गया है, इसमें वेट कीजिए। दिस इज 52.3%, 52.3 ग्राम, 52.3 ग्राम। तो हमारा वेट रिटेन्ड आया है 286.8 ग्राम
एंड वेट पास्ट आया है 52.3 ग्राम। तो हमारी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 15.42 आई है, जो कि वीरिंग कोर्स के लिए भी पास है और हमारा अदर देन वीरिंग कोर्स, चाहे वो मेरा बेस कोर्स हो, चाहे सब बेस कोर्स हो, चाहे वो सॉइल सबग्रेड हो, किसी के लिए भी, सबके लिए आपका पास है। तो सेकंड सैंपल अभी हम कर रहे हैं, अभी सेम प्रोसेस में होगा। तो सेकंड सैंपल मैं बार करके रीडिंग भरवा देता हूँ। तो हमारा सेकंड सैंपल का रीडिंग 352 ग्राम हमने लिया था, 293 ग्राम रिटेन हुआ और 59.3 ग्राम मेरा पास हो गया। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मेरी आ गई 16.84। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, इसको W1 मार्क कर दीजिए, इसको W2 मार्क कर दीजिए, W1 इसको W2 मार्क कर दीजिए। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू बराबर है W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। तो एवरेज वैल्यू हमारा 16.3% आ गया। आइएगा अब मैं इसको फाइनल शीट में आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा, हमने वेट ऑफ सैंपल 1 इतना लिया था, इतना रिटेन हुआ, इतना हमारा जनरल केस में पास हो गया। तो W3 जितना पास होगा डिवाइडेड बाई टोटल वेट, हमारा दोनों को मैंने डिवाइड करके परसेंटेज निकाल ली, तो हमारी दोनों वैल्यू आई थी और उसके हिसाब से मैंने एवरेज वैल्यू ले लिया। एवरेज वैल्यू 16.09%, जो कि ना तो 30% से ज़्यादा है वीरिंग कोर्स के लिए, ना तो 45% से ज़्यादा है। मीन्स आपका अदर देन वीरिंग कोर्स, इट में भी, आपको मैंने पहले बताया था, इट में भी बेस कोर्स, इट में भी सब बेस कोर्स। सो मैं कह सकता हूं कि इन एग्रीगेट्स को मैं अपनी हाईवे की कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकता हूं। सो माय डियर लर्नर्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, which is very helpful test for selection of aggregates for highway or road construction. We found that our aggregate value as 16.09%, which is within prescribed limits, that is within 30% for wearing course and within 45% for other than wearing course. It may be sub base course, it may be base course, as per IS code number 383. So my dear learners, I will meet with you along with some interesting tests and some interesting topics of civil engineering in my upcoming videos. Thank you so much and goodbye.